हाँ ले लेंगे ले लेंगे। नहीं मैं पकड़ लूँ। मैं फोटोग्राफर के अंदर हो गया हो गया। दुख सुख स्वस्थ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे हययोगं चतुर्दशोऽध्यायः। भारत माता की। अंदर ही सुधाकर जी कहाँ हैं? सौभाग्य से इस सज्जन शक्तियों या दैवी शक्तियों का नेतृत्व, राजनैतिक नेतृत्व श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीमान योगी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, मुझे और भी गीता में जैसे कहा गया है कि राजर्षि परंपरा विलुप्त हो गई कुछ कालखंड में, वह जो ज्ञान योग चौथे अध्याय में कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रूहि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता नष्टो योगः परन्तप। ये राजर्षियों को योग जीवन में लाने की परंपरा शिथिल जब हो गई तो वही योग मैंने अर्जुन तुमसे कहा है। अब मुझे लगता है भगवान कृष्ण ने वही योग हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी को और हमारे वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी को, मुझे यह कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि आज के राजनेताओं से जब मैं मिलता हूं और गीता की चर्चा होती है तो बिल्कुल दृष्टा भाव से, लेकिन धारा प्रवाह गीता बोल सकते हैं हमारे वित्त मंत्री जी और ज्ञान भी दे सकते हैं और अपने चरित्र में भी उन्होंने ढाला है। ये तीनों महापुरुष एक प्रकार से राजर्षि हैं और एक राजर्षि के नाते भगवान श्री कृष्ण के जो निर्देश हैं, जो अमृत वाक्य हैं, अपने जीवन में भी ढाल रहे हैं। और इस घड़ी में अगर हम चूक गए तो असुरों का राज्य भी हो सकता है, और अगर हम सब सामान्य लोग, जैसा कि भगवान राम को भालुओं, बानरों, वृक्षों ने, सामान्य गिरिजनों ने मजबूत किया था, सहयोग किया था, उसी तरह से भारत की जनता जो भी जिसकी क्षमता है उस क्षमता का उपयोग समृद्ध करने में लगे। हमारी जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है उसको मजबूत करें और जिसका राजनीतिक नेतृत्व आज हमारे तीन महापुरुष कर रहे हैं। आप समझिए, आज मैंने इनको जब निवेदन किया, इन्होंने कहा विधानसभा सत्र है, कैसे आऊंगा मैं, क्या होगा, कितना समय लगेगा।
मैंने कहा आप भगवान कृष्ण पे छोड़ दीजिए, आप कृष्ण के भक्त हैं, सब निपट जाएगा, सब होगा। और आज वो समय निकाल करके विधानसभा सत्र छोड़ के आए हैं, तो मैं अधिक समय न लेता हुआ मैं उनसे अनुरोध करूंगा। हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शून्य से ये मालवीय मिशन खड़ा किया है, उनसे परिचय का समय अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको खाली बता देता हूँ, ये सब लोगों का आशीर्वाद हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से, सरकार से हमने एक पैसा नहीं लिया है। ये आज इंटरमीडिएट कॉलेज है, 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन के लिए अब हमारे पास जगह नहीं है, हमको रोकना पड़ता है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मैं अब आपसे ही निवेदन करूंगा, समय का अभाव है, सीधे आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन तथा मेरे समक्ष बैठे हुए सभी गुरुजन अग्रज, हेलो सभी को नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रभु जी को कि जिन्होंने ये मुझे अवसर दिया कि आपके समक्ष में आऊं। मैंने अभी गीता का पाठ सुना, मुझे अच्छा लगा। इस युग में सामान्य जन से गीता विस्मृत हो रही है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन आप लोग इसकी इस परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी स्तुत्य हैं। आपको फिर पुनः एक बार नमन करता हूँ। मैं गीता का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं गीता का शिक्षार्थी हूँ और एक विद्यार्थी के रूप में जो जिज्ञासा रहती है वो मेरी जिज्ञासा भी है। और मैं समझता हूँ कि गीता जैसे ग्रंथ पर विशेषज्ञ होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन रुचि रही है परिवार से, पूर्वजों से ध्यान इधर जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आज सभी समस्याओं का हल गीता है। और गीता एक ऐसा ज्योति पुंज है, एक ऐसा ज्योति स्तंभ है जो हमें हर विपरीत परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। और अगर हम पूरी तरीके से इसको आत्मसात करेंगे तो निश्चित ही निर्भय होकर जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, चाहे शांति प्राप्त करना हो, चाहे उद्देश्य की सिद्धि हो या परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम सफल जरूर होंगे, बशर्ते कि हमारा विश्वास हो। अभी जो गीता का पाठ हो रहा था, गीता का 66वां, 67वां, 68वां श्लोक भी यही कहता है कि हम श्रद्धा भाव से, जो लोग श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ इसका श्रवण करते हैं, वो निश्चित रूप से ही परमात्मा को प्रिय होते हैं और वो अंततः शांति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बहनों और भाइयों, गीता हमको लाइफ स्टाइल बताती है। संस्कृत में बोलकर और फिर उसका भावार्थ बताना, मैं समझता हूँ कि संस्कृत एक ऐसी क्लिष्ट भाषा है जो कम ही लोग इसको आत्मसात कर पाते हैं। आप लोगों को मैं इसलिए सुन रहा था, एक एक प्रोनाउंसिएशन, एक एक उच्चारण इतना सही अर्थों में और उसको लयबद्ध तरीके से यहाँ पर उसका पठन पाठन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो यहाँ पर मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनका किसी प्रकार से कोई मन में न तो भ्रम था न कोई संशय था। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आनंद की अनुभूति इसी बात से होती है कि इतना बड़ा समाज और उसमें इतने ज़्यादा लोग
केवल गीता का पाठ करें, गीता को आत्मसात करें, ये हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। ये बड़े से बड़े महापुरुष को, चाहे उसके सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो, उसके सामने सामान्य से लेकर बड़े महापुरुष तक ये स्थिति आती है, द्वंद्व की स्थिति आती है कि हम ये करें न करें, ये करें तो क्या होगा, वो करें तो क्या होगा। ये सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी रोजमर्रा में इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन गीता का सृजन या गीता का पाठ ये भगवान कृष्ण ने इसलिए इसको नहीं किया कि हम रोजमर्रा में इसको इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे सामने जीवन की जब बड़ी कोई चुनौती है या बड़ा कोई लक्ष्य हो, तब निश्चित रूप से ये हमारा मार्गदर्शन भी करती है और एक ज्योति स्तंभ के रूप में हमारा हमको रास्ता भी दिखाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी से लेकर बड़ी समस्या को भी अगर हम गीता के माध्यम से हल करना चाहें तो मैं समझता हूं कि हमको सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते इसके मर्म को यह समझें कि हम किसी भी चीज को, क्योंकि इतना अच्छा हमको एक विकल्प दिया है, इतना अच्छा एक हमको रास्ता दिया है जो कि हमें कर्म फल का त्याग, सारी गीता इसके ऊपर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कर्म फल के त्याग पर ही आश्रित है। और कर्म फल का त्याग कैसे हो, उसमें निष्काम कर्म के बारे में भी बहुत बड़े पैमाने पर वर्णन किया है। वैसे तो संपूर्ण गीता का सार अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में परिलक्षित होता है और उसको बहुत विस्तार से शेष गीता में उसका जिक्र किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सामान्य जन को केवल अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ही वो आत्मसात कर सके और जिस भावना से वो कहा गया है, जिस भावना से भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि अगर उसको भी हम ठीक प्रकार से समझ लें तो मैं काफी कुछ समझने में सक्षम हो जाए। वैसे तो ये गीता ऐसा ग्रंथ है कि जितना हम गहरे में उतरते हैं उतना उतरते ही चले जाते हैं। इसका आदि और अंत मालूम नहीं होता। हजारों पीएचडियां इसके ऊपर हो चुकी। निष्काम कर्म ये भी अपने आप में एक सामान्य जन जब सुनता है कि अगर हम किसी काम के लिए लापरवाह हो जाएंगे या किसी काम के लिए हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो वो प्रयत्न कैसे होगा, वो कर्म कैसे होगा, हम किस प्रकार से कोशिश के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जितने भी लोग इसको इस भावना से समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो समझते ही चले जाते हैं और अंततोगत्वा उन्हें अंदर से एक स्फूर्ति और एक शांति का भाव अपने अंदर महसूस होता है। उसकी एक तरफ से अनुभूति उनको होती है। ये मैं महसूस करता हूँ। जो मंच पर आपने ये फोटो लगा रखी, ये गीता के 11वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ये स्वरूप का दर्शन कराया था, मुझे संस्कृत का एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है कि जो भगवान की महिमा को खास तौर से इंगित करता है। यसित गिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर बरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। मैं समझता हूँ कि जो इसका रचयिता है उन्होंने गागर में सागर भर दिया कि अगर संपूर्ण दुनिया के जितने भी समुद्र हैं उसको दबात बनाया जाए और उस समुद्र में जितने भी पहाड़ हैं उसकी सबकी स्याही बनाकर उसमें घोली जाए और जितने पेड़ पौधे हैं उन सबकी लेखनी बनाकर
स्वयं सरस्वती जी 24 घंटे अगर ईश्वर की महिमा का गुणगान लिखें तब भी ये संभव नहीं। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में ईश्वर के महिमा का बखान करना, जिस रूप में भी हम उसको पूछते हैं, ये कितना अच्छा तरीके से उन्होंने अपनी बात का वर्णन किया। और वही दृश्य मैं देख रहा हूँ कि आपने इसको मूर्त रूप में यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। मैं प्रणाम करता हूँ आयोजकों को कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको सजाया और संभाला। बहनों और भाइयों, गीता में भक्ति योग और ज्ञान योग का बहुत बड़े पैमाने पर वर्णन किया। मैं खास तौर से उन बातों को कहने की कोशिश करूंगा जो रोजमर्रा में किसी न किसी रूप में हमारे सामने गुजरती है, क्योंकि लोग आजकल निश्चित रूप से हम कितना भी फल का त्याग करें, लेकिन निगाह इस बात पर जरूर रहती है कि अगर हम ये करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। और जो लोग फल का त्याग करके फल के बारे में न सोच के कल्पना करते हैं, उनको 100 गुना फल मिल जाता है, ज्यादा फल मिल जाता है। लेकिन अगर इसकी मर्म को समझने की आवश्यकता है। निष्काम कर्म अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, एक ऐसा शब्द जो हम किसी भी तरीके से अगर हम आसक्ति के साथ कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोभ लालच में पड़ सकते हैं, कहीं न कहीं हमारा निर्णय प्रभावित हो सकता है और उससे अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिलेगा। लेकिन ममता रहित, मोह रहित, अहंकार रहित भावना से अगर हम किसी कर्म को करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फल उसका जरूर मिलेगा। जहां तक फल त्याग का सवाल है, बहुत कुछ इसके ऊपर गीता में कई बार विभिन्न तरीकों से कहा गया और भी ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया। लेकिन हमको ये जरूर समझना चाहिए कि हमारी ये भावना अगर हो कि हम किसी चीज को परिणाम तक पहुंचाएंगे और उसमें निर्लिप्त भाव से, भाव हमारा निर्लिप्त न हो, ये मन की दशा ये ज्ञान से ही संभव है। और ज्ञान के साथ साथ चूंकि गीता में भक्ति की बात कही, ये भक्ति वैसी नहीं है कि जैसे आजकल हम भक्ति करते हैं, किसी को माला पहनाते हैं, किसी को चंदन लगाते हैं, किसी को टीका लगाते हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं। ये बुद्धि और विवेक का समर्पण है मन से। अगर हम किसी के प्रति बुद्धि और विवेक का समर्पण करते हैं, उस प्रकार की बुद्धि चाहिए, उस प्रकार का ज्ञान चाहिए और वैसी बात उस तरीके की भक्ति चाहिए। अगर उसको हम आत्मसात करके हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो फलदायी होता है। 18वें अध्याय का वैसे तो दूसरे अध्याय के कई श्लोक ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और आप भी महसूस करेंगे कि जो गीता का सार है उसमें उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हर तरीके, हर चीज को अपने तरीके से कहा गया कि कर्म क्या है। वैसे तो हमारी जितनी भी सामाजिक या नैतिक रूप से जो कुछ हम करते हैं, जितनी भी हमारी चेष्टा है, सब कर्म की श्रेणी में आती है। लेकिन 18वें अध्याय का 14वां श्लोक मैं अक्सर कोट करता हूँ, जो रोजमर्रा में हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात किसी काम को करने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। एक स्थान चाहिए, एक कर्ता चाहिए, एक चेष्टाएं चाहिए, चौथा उपकरण चाहिए और 5वां ईश्वर अल्लाह खुदा गाड जो भी हम मानते हो, दैवम चैवात्र पंचम, ईश्वर की कृपा चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर बाईपास सर्जरी करानी हो तो वो कोई किसी आरएमपी का क्लिनिक नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा अपोलो, स्कॉट, एसजीपीजीआई, केजीएमयू ये या मेदांता। वहाँ स्थान भी है, कर्ता भी है, अगर केस बिगड़ जाए तो विभिन्न चेष्टाएं भी हैं और आईसीयू, वेंटिलेटर भी है, उपकरण भी है। स्थान, कर्ता, चेष्टाएं, उपकरण, अर्थात 80% पुरुषार्थ है।
लोग कहते हैं, कभी कभी रोजमर्रा में पूछते हैं कि हमारा भाग्य का क्या रोल होगा, हमारा कर्म और भाग्य कहाँ कहाँ तक साथ साथ चलेगा, किस प्रकार से हमारा भाग्य प्रिवेल करेगा या कर्म प्रिवेल करेगा। तो गीता तो केवल कर्म को ही परिभाषित करती है और उसके ऊपर भी कर्म में भी आसक्ति न हो। तो जब चारों चीजें अगर पूरी हो जाए तब कहीं जाकर ईश्वर की कृपा हमें चाहिए। अर्थात अगर इसको बाइफरकेट करें तो 20% कर्ता के, 20% स्थान के, 20% चेष्टाओं के और 20% उपकरण के, अर्थात 80% हमारा पुरुषार्थ है। और दैवम चैवात्र पंचमम, और 20% ईश्वर अल्लाह जिसको भी हम मानते हो, गॉड, उसकी कृपा। ये अपने आप में शाश्वत सत्य है। अगर हम इसको इस तरीके से इसको हम अपने जीवन में इस तरीके से उतारेंगे तो मैं समझता हूं कि हमको जिस उद्देश्य से हम काम की गति को आगे दे रहे हैं वो हम बढ़ेंगे भी और उसमें हमको सफलता भी मिलेगी। जहां तक निष्काम कर्म की बात है, हम कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखते। एक जज अपने किसी मुकदमे में किसी दोषी को फैसला देता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने धर्म का पालन करता है, अर्थात अपराध बोध से ग्रसित नहीं होता है। और अपराध बोध से चूंकि वो ग्रसित नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का पाप दोष नहीं होता। और वो दूसरे को फांसी देने के बाद, दूसरे को सजाए मौत देने के बाद भी अपने आप को ये पाता है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो उसका धर्म था उसका पालन किया। अब वो सब कुछ, गीता यही कहती है कि जो निर्दोष व्यक्ति है वो किसी न किसी रूप में अपने सात्विक कर्मों से मोक्ष पा जाता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं न कहीं जिसकी दिनचर्या में, जिसके कामों में कहीं न कहीं पाप, कहीं दोष अगर समाया हुआ भी होता है, वो भी अगर पूरी तरीके से भगवान को अर्पण कर दे, कर्तव्य बोध अपने आप में महसूस न करते हुए, तो भी उसको किसी प्रकार का दंड भोगना नहीं पड़ता, वो भी व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। सबसे बड़ी बात यही, हमारे दैनिक जीवन में अक्सर लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि अगर एक नाव में 40 लोग बैठे हैं और नाविक ये कहता है कि 2 लोग अगर इसमें से कम हो जाएं तो हमारे 38 लोग बच जाएंगे, तो क्या होगा धर्म क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा? हमको उस वक्त क्या चीज प्रेरित करेगी कि किसी तरीके से 2 लोगों को कम कर दें। वहां अपराध बोध नहीं होगा, वहां हमारा धर्म ही यही है, हमारा कर्तव्य ही यही है कि हमको किसी किसी रूप में 2 लोगों को कम करना है। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर बड़े उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हम छोटे उद्देश्यों से समझौता करते हैं। मैं बात समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूं, भगवान न करे ऐसी स्थिति में कभी कोई आए, लेकिन अगर हम किसी भी क्षेत्र में अपराध बोध से अपने आप को ग्रसित पाते हैं तो हम उसके दंड के भागी बनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपराध बोध से हम ग्रसित नहीं होते हैं, अर्थात हम किसी भी तरीके से जो काम करते हैं, जो कर्म की धारा बहती है, उसमें अपने आप को लिप्त नहीं करते, उसमें पूरी तरीके से अनासक्त भाव से, तभी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तो अब कीर्ति का भागी बनेगा, ये तेरा धर्म है कि तुझे तो कर। और मरने से ज्यादा अब कीर्ति जो है आदमी को नुकसान करती है। खासतौर से दूसरे अध्याय का जो श्लोक हमारे सामने, अब कीर्ति कैसी है? अब कीर्ति आदमी को मौत आ जाए, लेकिन अब कीर्ति, ये भगवान ने कहा दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर। ये बात हम रोजमर्रा में जो हमारे सामने चीजें गुजरती हैं, तो निश्चित रूप से हमको कहीं न कहीं गीता में उसका भरपूर मार्गदर्शन मिलता है। ये दूसरे अध्याय का
71वां श्लोक कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति। और ये बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया गया है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक। इसको बहुत विस्तार से कहा गया है। वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्थात निष्काम कर्म के लिए जितने भी उदाहरण दिए जाए कि हम लिप्त भाव में, और मैं समझता हूँ कि सत्य और अहिंसा को अगर कोई व्यक्ति इधर से बजाय उद्देश्य को पकड़ने के उधर से पकड़ लेगा कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है, तो वो किसी तरीके से ऐसे काम में आसक्ति नहीं रखेगा जो लोभ लालच का हो या सत्य से दूर हटता हो या किसी भी तरीके से जो हमारे शास्त्रों ने बताया मार्ग चलने पर उससे अलग हटता। बहुत ज्यादा इसमें जितना गहरे तक उतरेंगे उतना मैं समझता हूँ कि आपको उसका फल मिलता चला जाएगा। गीता में जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है वो ये कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा एक तरफ है, लेकिन श्लोक क्या कहता है कि फल पर मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि जैसा मैंने 18वें अध्याय का 14वां श्लोक बताया, इससे बढ़िया तरीके से कोई समझता हूं कि परिभाषित भी नहीं कर सकता। जो 18वें अध्याय का 14वां श्लोक कहता है कि हमारा उस पर अधिकार ही नहीं है, हम अपने काम तो करें लेकिन फल तो किसी और को देना। जो हमारा धर्म है, जो हमारा शास्त्रोक्त तरीके से जो हमको काम बताया गया वो हम करें, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। इसलिए हम बार बार इस बात को कोट करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे मन में अक्सर संशय जरूर उत्पन्न होता है। हर काम के लिए पीछे कहीं न कहीं कोई बात आती है तो संशय जरूर होता है। और गीता का ये 4थे अध्याय का 40वां श्लोक ये कहता है कि संशयात्मा विनश्यति। अर्थात अगर हम किसी भी बात के लिए मन में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो श्लोक हमारा 67 और 68वां है कि पूरी भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से अगर हम इसको सुनेंगे तभी इसका फल हमको मिलेगा। 4थे अध्याय का जो 40वां श्लोक है वो ये विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है और न परलोक है और न सुख है। इसलिए किसी बात के लिए संशय करना निश्चित रूप से हमारे लिए हितकर नहीं है। गीता के 12वें अध्याय में 13वें और 14वें श्लोक में और 16वें और 17वें श्लोक में खास तौर से ये कहा गया है कि ईश्वर को कौन कौन से प्रिय है, कौन कौन से लोकप्रिय है, तो हमको क्या करना चाहिए। ये 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ कि संस्कृत में बताएंगे तो उसमें बड़ा अर्थ बताना पड़ेगा, और अर्थ जब बताएंगे तो उसमें समझ आ जाएगी। 12वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक आपने तो अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने इस यहाँ का पाठ किया। कम से कम हमारी आदत पड़ती है उसको आप साथ करने की। और ये तेरहवां और 14वां श्लोक, जो पुरुष सर्वभूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इसके अलावा 16 और 17 श्लोक इसमें भी बताते हैं कि हमको कौन सा प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी है, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 17वां श्लोक,
जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी न किसी रूप में भगवान को किसी न किसी रूप में भक्त करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो ये भी सोचना चाहिए कि कौन कौन से गुण हमारे अंदर समावेशित हो, जिसके माध्यम से हम सही मायने में शांति या मोक्ष को प्राप्त करें। अठारहवें अध्याय का 46वां श्लोक, यतः प्रवर्ति भूतानां येन सर्वविदं ततम् और स्वकर्मवातम अभ्यर्चा सिद्धिम विदन्ति मानवा। ये अपने आप में ये भी श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने स्वाभाविक कर्मों से किसी न किसी रूप में भगवान को पूजे, या फिर 10वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है, यहाँ आत्मा गुणा के सर्वभूताशय स्थिति, अर्थात कि हर व्यक्ति में कहीं न कहीं ईश्वर का वास होता है, हर व्यक्ति। तो हम स्वाभाविक कर्मों से अगर किसी के भी लिए अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो समझिए कि जो 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, वो किसी न किसी रूप में भगवान को जाता है। और 7वें अध्याय का जो 6ठा श्लोक है, वो भी इसकी पूर्ति इसी तरीके से करता है। कर्षंता शरीरस्था भूत ग्राम मचेत्सा, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मूल परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव जाने। ये अपने आप में उन लोगों को लिया है कि जो कहीं न कहीं किसी हम कभी कमजोर व्यक्ति को कहीं न कहीं सताने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी भी कमजोर व्यक्ति को या उसको भी पूछते हैं, उसको अपने स्वाभाविक कर्मों से कहीं न कहीं मदद करते हैं, तो ये हमारे लिए अपने आप में कर्तव्य उसमें आता है। और ये 18वें अध्याय का 46वां श्लोक से ही गवर्न होता है कि यथा प्रवर्ति भूतानां येन सर्वविदं ततम् स्वकर्मवातम अभ्यर्चा सिद्धिं विदन्ति मानवा। बहनों और भाइयों, गीता में दान का महत्व बताया गया है बहुत ज्यादा। 3 प्रकार के दान बताए गए, वैसे कर्म भी 3 प्रकार के बताए गए, 3 प्रकार के गुण बताए गए। ये अपने आप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अपने आप में सात्विक गुण कौन सा है, और ये कर्म का कैसे है, ये खास तौर से जैसे 18वें अध्याय का जो 23वां, 25वां और 27वां श्लोक है, वो सात्विक कर्म, तामस कर्म और राजस कर्म बताए गए हैं। ये खास तौर से हम विशेष रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि 18वें अध्याय का 23वां, क्योंकि अगर इन श्लोकों के ऊपर भी, वैसे तो पूरी गीता साथ करने लायक है, लेकिन जो भी लोग व्यस्त जीवन में से अगर समय निकाले, तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को पर अगर ध्यान देंगे तो मैं गीता के उद्देश्य तक पहुंच सकता हूँ। ये 23वां श्लोक कहता है, कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो, मैं करता हूं या नहीं चलेगा। जो कुछ भी करना है वो ईश्वर के नाम पर करना है, ईश्वर को अर्पण करना। फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा तथा सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह तामस कर्म कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। ये 27वां श्लोक। तो कर्म 3 प्रकार के बताए गए, उसी प्रकार से दान भी 3 प्रकार का बताया गया है, जो 17वें अध्याय में खास तौर से दान का, क्योंकि रोजमर्रा में कहीं न कहीं ये हमारे जीवन में ये चीजें आती हैं। तो 20वां और 21वां श्लोक जो है वो 17वें अध्याय का
यही कहता है। दान देना कर्तव्य है। ऐसा भाव जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। यानी बिना किसी प्रतिफल, बिना भविष्य की किसी योजना के अगर हम कोई दान करते हैं तो वो सात्विक दान कहा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि से रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। और जो तिरस्कार पूर्ण तरीके से दान दिया जाता है वो तो प्रतिफलित भी नहीं होता, उसका कोई फल भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे कोई आपसे, आजकल जाड़े के दिन है, बहुत से लोग आते हैं, एक तो ये है कि भाई आप कंबल से उसका मदद करते हैं, कंबल दे दिया, उसको कोई कपड़ा दे दिया। और एक ये है कि सुबह आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में कहीं खड़े हैं और कोई आया और आपके घर चले आते हैं सवेरे से, नींद खराब कर दी हमारी, 7 बजे से चले आए। ऐसा दान आदमी ले तो लेता है मजबूरी में, क्योंकि वो तो जड़ा रहा है, वो तो मजबूर है, उसको तो उसके पास कोई विकल्प भी नहीं। लेकिन आपने फेंक के अगर दान दिया, किसी तरीके से तिरस्कार पूर्ण तरीके से दान दिया, वो प्रतिफलित भी नहीं होता और वो किसी न किसी रूप में आपको अपयश ही देता है। भले शरीर उसका आपको दुआ दे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपको अपयश जरूर दे। कुछ चीजें गीता से खास तौर से सीखने वाली हैं और मैं समझता हूँ कि इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग जो रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं कि क्रोध पाप का मूल है, गीता के 63वें अध्याय में इसको विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें स्मृति, बुद्धि और ज्ञान, इसका नाश होता है। दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक, ये अपने आप में, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय हम पूरी तरीके से इसको आत्मसात कर लें तो हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और हमें अंततः इसको हम पठन पाठन करते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जब आदमी अपनी स्थिति से गिरता है तो वो कहाँ जाता है। इसी तरीके से तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है कि श्रेष्ठ पुरुष समाज में बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए लोग जो कार्य करते हैं, शेष समाज उसी का अनुकरण करता है। शेष पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च सन्तुष्टतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे। ये अपने आप में बहुत पॉपुलर है और मैं समझता हूँ कि हम में से बहुत से लोगों को ये कंठस्थ भी होगा। लेकिन ये अपने आप में, ये सोच लीजिए कि बिल्कुल सही है। और जब जब किसी न किसी रूप में ईश्वर हमको दिखाई पड़ता है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है। अब कीर्ति वाली बात आ चुकी है और चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभाषा। हालांकि ये 18वें अध्याय के शायद 41वें श्लोक में भी इसी तरीके की बात कही गई है कि भगवान ने चारों वर्णों का जो सृजन किया है उनके गुण और कर्म के हिसाब से किया है। ये जो हम लोग जिस प्रकार से रोजमर्रा में इसको बोलते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ये चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है और ये 18वें अध्याय का भी शायद 41वां श्लोक है कि जिसको हम 18वें अध्याय का 41वां श्लोक, यही 18वें अध्याय 41 में है कि हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। बहनों और भाइयों, गीता ग्रंथ हमारे लिए
एक अत्यंत मार्गदर्शक, एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हम किसी न किसी रूप में अगर इसको आत्मसात करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक मोक्ष का मार्ग भी है, शांति का मार्ग है, और भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हमसे अज्ञान जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसा कर्म हो जाता है कि जिसको दोष कहते हैं, जिसको समाज इजाजत नहीं देता, और हमने आसक्त रहे, यानी किसी भी लोभ से, लालच से, ममता से, अहंकार से उसको नहीं किया है और उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसका दोष भी हमको नहीं लगता और उसके बाद भी हम तमाम दोष से मुक्त हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये गीता ही कहती है। और मैं समझता हूँ कि गीता जो पूरी तरीके से कर्म के ऊपर निर्धारित है और कर्म फल के त्याग पर अगर हम जोर देंगे तो निश्चित रूप से जो जीवन का उद्देश्य है, बिना फल की इच्छा करे, जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा फल हमको मिलेगा। लेकिन अगर जो आदमी अपने कर्म को निर्वाह करता है और ठीक प्रकार से कर्म को आसक्त रहित तरीके से निर्वाह करता है, कर्म फल का त्याग करता है, वो जिंदगी में सारे मनोरथ उसके पूरे हो सकते हैं। मैंने शुरू में जैसा कहा था कि मैं गीता का एक विद्यार्थी हूँ, शिक्षार्थी हूँ, और जो आजकल के माहौल में मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा उपयोगी बातें हैं उनको मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। हमसे ज़्यादा बहुत विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हैं जो गीता जिनको कंठस्थ होगी, जो गीता को बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते होंगे। मैंने प्रारंभ में जैसा कहा था, मैंने कोशिश की है आपके सामने अपनी बात रखने को। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर अधिकृत प्रवक्ता हूँ, लेकिन जितना मैं जान पाया हूँ कि अगर इस भाव से आदमी पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ अगर गीता को सुनता है, गीता को आत्मसात करता है, तो निश्चित रूप से वो शांति को प्राप्त होता है और परमात्मा को। मैं एक बार फिर से मन सहित आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप सब ने हमको ये अवसर दिया अपनी बात कहने का, और भाई प्रभु जी को एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।